बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के हवाले से एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आगे आपको फर्दर टॉपिक भी बताता हूँ जिन जिन टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बताया था कि मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ जिनमें से एमसीक्यूज़ एग्जामिनर बनाएगा। तो गाइस, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि भाई हमारे साथ एमसीक्यूज़ इन्हीं टॉपिक्स से जो बनते हैं तो वो शेयर कर दें। तो गाइस, मैंने उन्हीं टॉपिक्स में से मीन के जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मीन के इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजी के हवाले से, डेटा कलेक्शन के हवाले से, गाइस इन तमाम टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है। इन्हीं टॉपिक्स पे में से ये मैंने 50 एमसीक्यूज़ बनाए हैं। तो गाइस, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स हो गया, इसके अलावा डेटा कलेक्शन हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, तो गाइस मैंने ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है जिस एंगल से क्वेश्चन बनता है ना, तो मैंने वो क्वेश्चन बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, आपने ये कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। अगर पहली बार समझ ना आए तो आपने सेकंड बार देखना है, अगर दूसरी बार ना समझ आए फिर आपने तीसरी बार देखना है, क्योंकि गाइस पेपर में एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे मैंने बनाए हैं। या हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा एंगल डिफरेंट कर दे, मीन के एक डिफरेंट अंदाज के साथ पूछ ले, लेकिन गाइस कंसेप्ट यही होगा। और गाइस, इन टॉपिक से हट के एग्जामिनर नहीं जाएगा। मैं रिसेंटली वीडियो में कह भी चुका हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन्हीं टॉपिक्स में मैंने जो 50 एमसीक्यूज़ बनाए हैं इन्हीं टॉपिक्स में से बनाए हैं। तो गाइस, वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब्स ओरिएंटेड वीडियो और जॉब्स की तैयारी के लिए मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स ड्राइव फ्रॉम। गाइस, हमने ये बताना है कि जो स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है कहाँ से ड्राइव किया गया, मीन किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो गाइज़, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, ये लतीन ज़ुबान का लफ्ज़ है, मीन कि लतीन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है वर्ड स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड यूज स्टैटिस्टिक्स इन फर्स्ट टाइम। गाइज़, हमने ये बताना है कि जो स्टैटिस्टिक का जो वर्ड है ये कब पहली बार इस्तेमाल किया गया था, मीन किस सन में। तो गाइज़, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है 1749 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम द पर्सन विच इज़ यूज द वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट टाइम। गाइज, हमने ये बताना है कि सबसे पहले उस शख्स का नाम बताया जिसने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड था उसका इस्तेमाल किया था, मीन कि जिसने बोला था। तो गाइज, इस ये आपने नोट डाउन कर लेना है, गोटिफ्राइड एच.एन. वाल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस शख्स ने सबसे पहले स्टैटिस्टिक का वर्ड इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन साइज इज़ डिनोटेड बाय। गाइस, ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है, ये भी पूछी जा सकती हैं। हमने सिंबल बताना है कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है उसे कैसे डिनोट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है कैपिटल एन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पल साइज इज़ डिनोटेड बाय। हमें सैम्पल साइज़ जो हम अपनी पॉपुलेशन से मीन के जब सर्विस के दौरान कलेक्ट करते हैं तो पॉपुलेशन को जो साइज़ है उसे कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। का ये सिंबल आपने याद कर लेने हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ग्रुप्स, इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स एंड पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर क्लासिफाइड एज। गाइज, हमने ये बताना है। गाइज, मैं आपको स्टेटमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया भी दूंगा कि देखिए बड़ी स्टेटमेंट को आपने कैसे पढ़ना है। आपको स्टेटमेंट देखकर थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता रहूँगा कि स्टेटमेंट पूछ कर रहे हैं। गाइस, देखिए पूछ कर रहा है, द फोकस ग्रुप्स, इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स एंड पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर क्लासिफाइड। गाइस, सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोट करें कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स में सर्विस करते हैं, मीन के जब भी हम अपनी पॉपुलेशन में से दो तरीके होते हैं, एक इंडिविजुअल मीन के सेपरेट जो रिस्पॉन्ड आता है, दूसरा होता है पैनल्स की शक्ल में, मीन के ग्रुप्स की शक्ल में। तो गाइस, वो कह रहा है कि हमने बताना है कि इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स एंड पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट्स, इनको हम कैसे क्लासीफाइड, किन में क्लासीफाइड करते हैं। तो गाइज, ये आपने याद रखना है कि प्राइमरी डेटा सोर्सेज में हम इनको क्लासीफाइड करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएबल्स हुज मेजरमेंट इज डन इन टर्म्स सच एज वेट, हाइट एंड लेंथ आर क्लासीफाइड। गाइस, सबसे पहले आपको वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। गाइस, वेरिएबल्स उनको कहते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी इनके मिकदार को चेंज होते रहते हैं, चेंजिंग आ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ। तो गाइज़, हमने ये बताना है कि वेरिएबल्स में वो कौन सी टर्म्स हैं जिनको हम मेजर करते हुए, मिसाल के तौर पर इधर लिखा हुआ है सच एज वेट, हाइट हो गया एंड लेंथ,
इनको हम किन में क्लासीफाइड करते हैं? तो गाइज़ ये आपने नोट डाउन कर लेना है, इसको रट्टा लगा लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे मैंने आपको वेरिएबल्स का बताया कि मुसलसल इनमें चेंजेस आती हैं। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स मीन कि लगातार ये वेरिएबल्स, ये आपने कंटिन्यूअस से याद कर लेना। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड आर स्पेशलाइज प्रोसीजर यूज्ड। भाई जो न्यूमेरिकल मेथड है एंड ग्राफिकल मेथड है, मीन के जो स्पेशल प्रोसीजर है ना, किन के लिए इस्तेमाल होता है? तो गाइज़ आपने इनको याद कर लेना है, मीन के रट्टा लगा लेना है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइज़ एज इट इज़ आपने इनको नोट डाउन करना है। एज इट इज़ भी पूछ सकते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट एंगल के साथ भी पूछ सकते हैं। तो गाइज़ इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम इनको मीन के इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रोसीजर कहलाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर ऑफ हाउ वेल इज़ अ टेक्निक कंसेप्ट और प्रोसेस इज़ कंसिडर एज। गाइज कोई भी जब हम सर्विस करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, तो उनमें हम देखने हैं कोई भी टेक्निक अगर कंसेप्ट या प्रोसेस ठीक तरीके से है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? उसकी वैलिडिटी कहते हैं। तो गाइज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कोई भी अगर टेक्निक कंसेप्ट या प्रोसेस ठीक तरीके से है, मीन के मेजर किया जा रहा है, तो उसकी हमने कहना है कि वैलिडिटी अच्छी है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच कंसीडर द रेशो स्केल एंड इंटरवल स्केल इज कंसीडर्ड। गाइज हमने स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच बतानी है जिनमें हम रेशो स्केल और इंटरवल स्केल दोनों को कंसीडर करते हैं। गाइज रेशो स्केल क्या होती है? जो ग्रुप वाइज डेटा से हमें कोई भी मीन के रेशो कलेक्ट करते हैं तो उसे रेशो स्केल कहते हैं। जो एक सेपरेट इंडिविजुअल के तौर पर हम मीन के जो डेटास मिलता है उन्हें इंटरवल स्केल कहते हैं। तो गाइस इसे हम किस में कंसीडर करते हैं? पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में इसे कंसीडर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड। हमने इसमें बताना है कि स्टैटिस्टिकल मेथड कौन सा है। मैनेजरियल, इनमें जस्ट हम मैनेजमेंट से रिलेटेड मीन के डील करते हैं मामला। डिसीजन मेकिंग, इनमें फाइनल इंटीग्रेटिंग करके डिसीजन मेकिंग की जाती है, ये भी नहीं ऑप्शन। इन्फ्लुएंशियल, हाँ गाइस इसमें बिल्कुल आप स्टैटिस्टिकल मेथड ये कैटेगरी है। तो जो इंडस्ट्री है ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन विच द डेटा इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल स्केल इज क्लासिफाइड। गाइस हमने स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच बतानी है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल स्केल, मीन कि एक तरतीब वाइज डेटा के साथ। तो इसका जो राइट आंसर माना बनता है, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द टाइम फ्रेम टू कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन इन बैंक इज क्लासिफाइड। गाइस बैंक में मीन के ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का जो टाइम फ्रेम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स। गाइस हमने ब्रांच बतानी है कि स्टैटिस्टिक्स में कौन सी इंक्लूड होती है? अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। गाइस इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केल विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द रेशो इक्वलिटी इज कंसिडर्ड। गाइस रेशो इक्वलिटी क्या होती है? जब ग्रुप वाइज या पैनल वाइज डेटा से कोई मीन के हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उनकी जो इक्वलिटी के अकॉर्डिंग बात की जाती है उसे कहते हैं रेशो इक्वलिटी। तो गाइज हमने ये बताना है कि द स्केल विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द रेशो इक्वलिटी, मीन के वो स्केल जो इस्तेमाल होता है डिटरमाइन के लिए रेशो इक्वलिटी के लिए, उसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल स्केल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। गाइस जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो मीन के डेटा कलेक्ट करने के बाद जब उनको अरेंज किया जाता है तो जो मैग्नीट्यूड जिनकी इंक्रीज़ होती रहती है तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ऑर्डर। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी विच डज नॉट वेरी इज कॉल्ड। तो गाइस इसका वो पता होगा, जो भी क्वांटिटी वेरी नहीं करती तो उसे कांस्टेंट कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हैंड डेटा इज कॉल्ड। गाइस फर्स्ट हैंड डेटा को क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड। गाइस हम स्टैटिस्टिक्स को जब इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर देते हैं तो फिर वो क्या कहलाती है? तो गाइस इसको कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इज कॉल्ड। गाइस काउंटिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग इज कॉल्ड।
इसको क्या कहते हैं, मीन के रिजल्ट जब ऑब्टेन हो जाता है मेजर करने के बाद, कोई भी चीज़ को मेजर करने के बाद, कंटिन्यूस वेरिएबल्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर इंक्लूड्स। गाइज सबसे पहले तो आपको इंडेक्स नंबर का पता होना चाहिए क्या क्या होता है। गाइज जब भी कोई प्रोडक्ट, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो उसकी कमोडिटी प्राइस को मीन के फिक्स किया जाता है, फिर उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखा जाता है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को देखा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि द यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर इंक्लूड्स किन पर मुश्तमिल होता है। तो गाइज ये तीनों चीज़ें चेक की जाती हैं और तीनों चीज़ों पर ये इंक्लूड मुश्तमिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। गाइज हमने ये बताना है कि एक एम्प्लॉयज़ के नंबर हैं, उनको हमने अकॉर्डिंग टू HR के अकॉर्डिंग देखना है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है डिस्क्रीट वेरिएबल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर विच बेटर अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड एंड द ग्रुप इज रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फ्रॉमना इज क्लासिफाइड। गाइज स्टेटमेंट से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। गाइज बेसिकली पूछ ये रहा है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। गाइज देखें, हम जब भी कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं या हम इंडिविजुअली करते हैं, मीन के सेपरेट या पैनल्स की शक्ल में करते हैं, तो गाइज जो भी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग किसी भी स्पेसिफाइड फिनोमेना को अचीव करने के लिए, मीन की टारगेट करने के लिए, तो गाइज जो भी मीन के हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, उस फिनोमेना को किन में क्लासीफाई किया जाता है। तो गाइज देखिए, हम कोई भी अंडरस्टैंडिंग मीन के सर्विस करते हैं, चाहे वो सेपरेट वाइज किया जाए या पैनल वाइज किया जाए या मीन के जिसे हम ग्रुप वाइज कहते हैं, तो गाइज वो पॉपुलेशन से ही करते हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है पॉपुलेशन इज़ द राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सैंपल आर कंसीडर एज। गाइज जब हम सेपरेट तरीके से जो एलिमेंट्स से मीन के जो सैंपल इकट्ठा करते हैं उनको किन में कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केल विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द रेशियो क्वालिटी इज़ कंसीडर एज। गाइज जब हम ग्रुप वाइज डेटा की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो स्केल इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, रेशियो स्केल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर ऑल द वेरिएबल रिलेटेड टू सम रिसर्च आर फाइंडिंग इज क्लासिफाइड। तो इनको किन में क्लासिफाइड किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है डेटा। भाई कोई भी ऑब्जर्वेशन करने के बाद, तमाम डिस्क्रिप्शन मीन के चेक करने के बाद, फाइंडिंग करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो हमारी चीज़ हासिल होती है तो उन्हें किन में क्लासीफाइड क्या कहा जाता है, डेटा ही कहते हैं ना। हर चीज़ कलेक्ट करने के बाद, सर्विस करने के बाद डेटा ही मिलता है ना, जिनको हम फिर अरेंज करते हैं, जिसकी बेस पर सर्विस किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबसेट ऑफ सिलेक्टेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड। क्या कहलाता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है सैंपल। सैंपल इज़ द सबसेट ऑफ सिलेक्टेड पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनालिसिस बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्राइस्ड फ्लक्चुएशन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ एंड डिपॉजिट इन बैंक इज़ क्लासिफाइड। गाइस वो कौन सा एनालिसिस है जो फ्लक्चुएट होता है, मीन कि जिनमें प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है, उतार चढ़ाव होता है। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ हो गया जिनमें डिपॉजिट बैंक्स वगैरह आ जाते हैं। तो गाइस इन एनालिसिस को क्या कहा जाता है, टाइम सीरीज एनालिसिस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा मेजरमेंट which arises from a specific process of counting is classified। गाइस कोई स्पेसिफिक प्रोसेस मीन के जो काउंटिंग की गई है उनसे जो डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उनको किस में कंसीडर किया जाता है, डिस्क्रीट डेटा। मीन के कोई भी ऐसी स्पेसिफिक प्रोसेस है जिनमें काउंटिंग करने के बाद जो हमें डेटा मिलता है उनको क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट डेटा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्राफ दैट यूजेस वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा इज कॉल्ड। गाइस हमने ये बताना है कि कोई भी ग्राफ में जब हम वर्टिकल बार को रिप्रेजेंट करते हैं, गाइस ये आपने नोट डाउन कर लेना, जब भी वर्टिकल बार का जिक्र आए तो उसे कहते हैं बार ग्राफ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये आपने इसको रट्टा लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़। बहुत सारे कैंडिडेट्स को स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होगा, इसे स्क्वायर रूट भी कहते हैं, अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी भी कहते हैं, एन अप्रोक्सीमेट इंडिकेट ऑफ हाउ नंबर वेरी फ्रॉम द मीन, तो इसे ये भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन इज़ नाउन एज।
गाइस मीन मीडियन मोड, ये मैंने कुछ फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको भी लाजमी याद कर लेना है। गाइस मीडियन किसे कहते हैं? तो मीडियन मिडिल पॉइंट, कोई भी मीन की सीरीज़ दी हुई है उनमें जो मिडिल पॉइंट होता है तो उसे मीडियन कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड। गाइज मैं कुछ डिजिट आपके सामने बोलता हूँ, देखिए मिसाल के तौर पर 1 2 3 3 4 5 6। गाइज देखें जो रिपीटेड नंबर है वो 3 है ना, तो इसका जो ज़्यादा बार नंबर आए ना सीरीज़ में तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मीन के जो सेट ऑफ वैल्यूज़ में जो बार बार फ्रीक्वेंटली लगातार आए तो उससे कहते हैं मोड। ये आपने नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फार्मूला ऑफ रेंज। हमने रेंज का फार्मूला बताना है कौन सा है, तो ये आपने याद कर लेना, ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, मीन के रट्टा लगाना पड़ेगा, h माइनस एल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक अ प्रिसाइज एस्टिमेट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल द रिसर्चर शुड यूज़। गाइज जब भी हम पॉपुलेशन में से इंडिविजुअली तौर पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट करते हैं सेपरेट तरीके से, तो वो कौन सी सैम्पलिंग कहती है? बेसिकली ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। तो कोटा सैम्पलिंग कहलाती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑप्शन सी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन बी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड सैंपल फॉल अंडर। तो गाइस ऑप्शन ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन, ऑप्शन बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन, ऑप्शन सी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग डिज़ाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन में इसको फॉल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर द लार्जेस्ट सैम्पल साइज। तो किन में लार्जेस्ट सैम्पल नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है? क्लस्टर सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है क्लस्टर सैम्पलिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ईच मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इज कॉल्ड। जब भी हम गाइज हम पॉपुलेशन में से जब मीन के मेंबर कलेक्ट करते हैं, उनके इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट करने के, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है एन इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड। आज हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। ऑप्शन ए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ऑप्शन बी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ऑप्शन सी एक्सक्लूसिव सैम्पलिंग, ऑप्शन डी क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ रिसर्चर सिलेक्टेड 5 स्कूल्स एट रैंडम देन इंटरव्यूड ईच ऑफ द टीचर। गाइस इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी रिसर्चर है 5 स्कूल्स को रेंडमली सेलेक्ट कर लेता है, तो देन जो इंटरव्यू ईच ऑफ द टीचर्स जब लिया जाएगा, मीन का जो इंटरव्यू उनका, तो इनको जो सिलेक्ट करने का मेथड है वो क्या कहलाता है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। मीन कि जो उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा ना वो क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। गाइस हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की एग्जांपल है। गाइस देखिए एज, टेम्परेचर, इनकम, ये भी क्वांटिटेटिव है। ग्रेड, पॉइंट, एवरेज, रीडिंग, परफॉर्मेंस, वेट, ये भी क्वांटिटेटिव है। जेंडर, रिलीजन, ब्यूटी, गाइस ये नहीं है क्वांटिटेटिव। तो गाइस जो हमारा ऑप्शन ए और बी है ना वो राइट आंसर हमारा बनता है। हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स बताने हैं ना, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ वेरिएबल। गाइस वेरिएबल मैंने जैसा कि आपको बताया है मसलसल जिनमें चेंजेस आती रहे, तो गाइस इसका जो अपोजिट बनता है वो कांस्टेंट। इसका आप लोगों को पता होगा, मीन की आइडिया होगा ना, बेसिक सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिसर्च समथिंग दैट डज नॉट वेरी इज कॉल्ड। गाइस रिसर्च के दौरान कोई भी चीज़ अगर वेरी नहीं करती, मीन के बार बार रिपीट नहीं होती, तो गाइस उसे मीन के ऑफ कोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल दैट इज प्रिज्यूम्ड टू कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड। गाइस अगर किसी भी वेरिएबल को हम एज्यूम कर लेते हैं, मीन के एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चेंज करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। तो गाइस इसे क्या कहते हैं? मीन के जब वेरिएबल मैनिपुलेट, मीन के जो फोर्स तरीके के साथ ज़बरदस्ती जिनको रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल के लिए इस्तेमाल करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट
वेरिएबल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ द सबसेट ऑफ। गाइस देखें, ए डैश ए सैम्पल है, इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है वो सैम्पल होता है। तो इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टारगेट पॉपुलेशन इज़ आल्सो कॉल्ड। गाइस हमने टारगेट पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है, मीन कि अदर नाम से किस तरीके से पहचाना जाता है, तो सर्वे पॉपुलेशन भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कट अ पॉपुलेशन इनटू 3 क्लासेस इज कॉल्ड। गाइस किसी भी पॉपुलेशन को जब हम डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं 3 क्लासेस में, उसे क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ट्रेशोटोमी। तो आपने ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो गाइज़ ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ स्टैटिस्टिक के हवाले से, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर किया हुआ है, जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है। आपको भी आइडिया हो चुका है, जो कैंडिडेट्स मीन के जिनको हाउ नो है स्टैटिस्टिक के हवाले से, तो उनको आइडिया हो चुका होगा। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी मीन का नॉलेज मिला है, हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो ये शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गाइज़ मैं आखिर पर अगेन कह रहा हूँ, आपने वीडियो को 2-3 बार लाजमी इसको देखना है, इसको रट्टा लगा लेना है, क्योंकि गाइज़ मैंने हर टॉपिक को कवर किया हुआ है। इंशाल्लाह पेपर में जो क्वेश्चन होंगे आपको एज इट इज़ ऐसे भी मिल सकते हैं, या थोड़ा सा एंगल डिफरेंट तरीके से भी MCQs आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपने लाजमी इन MCQs को याद करके जाना है। तो गाइज़ अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला ना स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। सो आखिर पर यही कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।